नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो बुलेटिन डेटलाइन गुजरात न्यूज़.com का, जहां पे हम पूरे विश्व की खबरें करते हैं। भारत और गुजरात में तो क्या हो रहा है आपको पता ही है, या अन्य राज्यों में क्या हो रहा है वो तो पता ही है आपको, लेकिन पूरे विश्व में क्या हो रहा है। मैं हूं हिमांशु बयानी, पत्रकार डेटलाइन गुजरात #DLG+2 के साथ। और क्या है खबरें पूरे दुनिया में। वीकेंड के बाद अगर हम बात करें तो रुक करें खबरों की ओर, तो खबरें क्या हो रही है पूरे विश्व में। जो खबर जो मतलब कहीं ना कहीं बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही है सामने, वो यूबीएस जिस तरीके से बाई कर सकती है, खरीद सकती है क्रेडिट स्विस बैंक को करीबन $2 बिलियन, यानी कि $2 अरब में, तो इसकी खबर सब जगह पे छाई हुई है। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि चाइना कुछ डेटा छुपा रहा है कोविड को लेकर, उस जानवरों से जहां से वुहान की वो मार्केट से जो जानवर थे जिसमें से ये कोविड रिलीज हुआ, तो उसका कुछ डेटा छुपा रहा है। और चैट जीपीटी ने सब जगह पे हाहाकार मचा के रखा है, खास करके कॉलेज कैंपसेस में। जिस तरीके से चैट जीपीटी अभी मेडिकल की एग्जाम पास कर रहा है, वकील की एग्जाम पास कर रहा है, हालांकि इंग्लिश लिटरेचर की एग्जाम पास नहीं कर रहा है, जिसका मैं विद्यार्थी हूँ। तो आगे बात करते हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है। एशिया में अगर हम रुक करें तो बाली में जो टूरिस्ट आ रहे थे, वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद वो टूरिस्टों का जो फ्लो है वो कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो यूक्रेन और रशिया से आते थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे है, तो एक इकोनॉमिस्ट में एक अच्छा ही एनालिटिकल पीस दिया गया है कि चाइना के बढ़ते रसूख को लेके भारत और जापान आने वाले दिनों में बहुत करीब आ सकते हैं, बिजनेस टाइज हो सकती है, राजद्वारी संबंध भी मजबूत हो सकते हैं। ये पीस पढ़ने लायक है मुझे लगता है। साथ ही साथ जापान में जो लेबर शॉर्टेज है उसकी वजह से वहाँ पे फॉरेन फोर्सेस या फॉरेन के जो लोग हैं जो ज़्यादा आना शुरू हुए, ऐसी एक खबर भी है। और कहीं ना कहीं आकाश हेल्थ मेडिसिटी, मतलब आकाश हेल्थ केयर जो एक भारत की कंपनी है, वो कुछ करीबन $10 करोड़ इन्वेस्ट करेगी उज़्बेकिस्तान में हेल्थ मेडिसिटी में। और चाइना के लोग, उनकी स्मगलिंग होती है यूएसए में, और यूएसए की बॉर्डर पे इनको रोका गया, और तब जाके पता चला कि कुछ कार्टेल्स इसमें ऑपरेट कर रही थी जो सही चीनी लोगों को लेके उनकी स्मगलिंग करती थी अमेरिका में। तो ये भी बड़ी खबर आजकल तहलका मचाए हुए है पूरे विश्व के मीडिया में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि अ, भारत ने जिस तरीके से मतलब राजद्वारी एक जो स्टेटमेंट दिया, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, कि हिमालय में चीन को लेके जिस तरीके से परेशानियां है, जो समस्या है, तो आज ये विश्व के पूरे मीडिया में भी इसकी खबर, इसकी सुर्खी, ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। आगे बात करते हैं जिस तरीके से पुतिन के अरेस्ट के जो ऑर्डर्स दिए गए उसको अरेस्ट करने के इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, तो एक खबर आ रही है किसी इंटेलिजेंस ऑफिशियल को कोट करते हुए कि क्रेमलिन अब पुतिन का एक विकल्प ढूंढ रहा है। मेरे ख्याल से रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते बहुत ही बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और ईरान के जो राजद्वारी संबंध सुधर रहे हैं, उसमें सऊदी अरेबिया के राजा ने ईरान के जो प्रेसिडेंट है, प्रमुख, उनको इनवाइट किया है रियाद आने के लिए। तो आने वाले दिनों में कुछ निवेश की बातें या आगे कैसे राजद्वारी मतलब एक संबंधों को मजबूत किया जाए, ये भी मुझे लगता है कि ये सब बातें आएगी। और इसराइल में एक तरीके से इसराइल हाई अलर्ट पे, क्योंकि हमास ने कुछ रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है उस शाम को, जब ये एक रीजनल इवेंट शुरू होने वाली थी। और साथ ही साथ खबर आ रही है ओमान से। ओमान में सबसे पहला शिपमेंट जो होता है ऑस्ट्रेलियाई गेहूं का, वो आ गया है, जो कि ओमान ने सीधा जो ऑस्ट्रेलिया के जो किसान थे उनसे खरीदा। तो ये पूरा का पूरा एक शिपमेंट वहाँ पे पहुँच गया है, वहाँ की फ्लोर मिल्स में। तो वहाँ से मतलब आटा बनेगा अभी। कतार के जो फिनेंस मिनिस्टर है एली शरीफ अल इमादी, उनको कुछ घपलों के मामले में उनके सामने क्रिमिनल ट्रायल्स हो रहे हैं, और उनको मतलब उस तरीके से पेश किया गया है कंट्री की कोर्ट में। साथ ही साथ रॉयल ओमान पुलिस ने 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, कुछ अवैध तरीके से कुछ काम करते हुए, और कहा गया है कि ये लोग फॉरेनर्स रेसिडेंस लॉ जो है ओमान का, उसको वायलेट कर रहे हैं। तो कुछ तरीके का इमोरल कुछ काम ये महिलाएं कर रही थी। साथ ही साथ एमिरेट एयरलाइंस जो है, उसका नाइजीरिया के पास कुछ पैसा लेना बाकी है, तो उसको लेके समस्या है पूरे विश्व के अखबारों में और मिडल ईस्ट के अखबारों में, खास करके सुर्खियों में। कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके समाचार है। और ऐसा होता है, पैसा फंस सकता है। मतलब नाइजीरिया में जो इंटरनेशनल उड़ान है वो भरते थे अमीरात वाले, तो उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो फीस वगैरह उनका जो होता है। आगे देखते हैं अफ्रीका में क्या हो रहा है। अफ्रीका में एक चीनी मालिकी की जो माइन थी सोने की, उसके ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कुछ उग्रवादी गुटों ने हमला कर दिया, और 9 चाइनीज़ वर्कर्स, मतलब 9 चाइनीज़ जो लेबर्स होते हैं, उनको मार डाला है। और इसके साथ ही इजिप्ट ने क्या किया है, इजिप्ट ने मतलब अपना एक जो मनी लॉन्ड्रिंग
लॉज होते हैं उसको बहुत ही मजबूत किया है। आने वाले दिनों में हवाला कबाड़ा मनी पैसा जिस तरीके से बाहर जाता है देश से, क्रिप्टो करेंसी में जाता है, तो इन सब मुद्दों को डील करने के लिए इजिप्ट की सरकार ने अपने कानून कुछ सख्त किए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में हमने कहा था सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया ने जिस तरीके से वहाँ पे नई नोट्स इंट्रोड्यूस की, पुरानी नोट्स चलने के लिए भी मतलब बात की थी, और जो समस्या हुई थी, लोगों की कतारें लगी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा, ये जो कैशलेस माहौल बनता जा रहा है नाइजीरिया में, उसमें फ़ायदा दिख रहा है। जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल बैंक्स हैं उनको इनका फ़ायदा दिखता हुआ मतलब मिल रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। और इसकी सुर्खियाँ अफ्रीकी मीडिया में सब जगह पे मतलब ये सुर्खियों में है ये बात। और आगे बात करते हैं, एक फ्रांसीसी न्यूक जायंट कंपनी जो है वो शायद यूरेनियम के जो डिपॉजिट्स है नाइजर की धरती में जो छुपे पड़े हैं उसमें जाके कुछ खदान कर सकती है, माइनिंग कर सकती है, उसका जो पोटेंशियल है वो गेज कर सकती है। बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप में बेसिकली यूके जाने वाले यात्रियों को एक अलर्ट दिया गया है, क्योंकि आए दिन वहाँ पे जो हवाई यात्रा मतलब जो लोग जाते हैं तो हवाई सेवाएं जो देती कंपनीज है उसमें कुछ ना कुछ स्टाफ की स्ट्राइक वगैरह हो रही थी, उसकी वजह से फ़्लाइट डिलेज हो रही है, कैंसलेशन हो रही है और कुछ ना कुछ डिसरप्शन का माहौल है यूके के एविएशन सेक्टर में, तो एक अलर्ट जारी किया गया है। पोर्चुगल में क्या हुआ है। पोर्चुगल में जो पोर्चुगल का जो गोल्डन वीज़ा का जो लॉ या नॉर्म था वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तो साथ ही साथ वहाँ के जो डिजिटल नोमैड्स मतलब वो कहीं भी किसी भी कंट्री में रह के वर्क फ्रॉम होम वगैरह दूसरे कंट्री का काम करते हैं, तो ऐसे डिजिटल नोमैड्स बेसिकली अभी पोर्चुगल छोड़ रहा है क्योंकि ये कायदा उनको लागू होता है। साथ ही साथ टूरिज्म बॉडीज़ जो होते हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने कहा है कि ये कैब ड्राइवर्स जो है, ओला उबेर या जो भी है, ऐसे कैब ड्राइवर्स के रूल्स जो है उनको थोड़ा सख्त करना चाहिए, तो ये बात आ रही है और ये सुर्खियाँ यूरोपियन मीडिया में। साथ ही साथ एक हिस्टोरिक पब था लंदन में, ऐतिहासिक पब पंच बाउल, उसको तोड़ दिया गया है, तो वहाँ की सरकार ने ऑर्डर किया है कि वो जैसे तोड़ा है वैसे का वैसा वापस रीबिल्ड किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए। शायद मेरे ख्याल से वहीं पे हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है। एनी विच वेज ग्रीस में क्या हुआ है। ग्रीस में जिस तरीके से ट्रेन की जो घटना हुई, दुर्घटना, उसके बाद लोगों ने अपना मतलब प्रदर्शन किया, पुलिस और लोगों के बीच जो झड़प हुई, तो उसके चलते पुलिस के जो चीफ थे ग्रीस के, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आगे चलते बात करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में आज सुर्खियों में छाया है एक ही सुरूर कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद गिरफ्तार किया जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जाएगा तो एलन मस्क ने स्टेटमेंट दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस बड़ी बहुमत से 2024 में प्रेसिडेंट बन के आएंगे। अब कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, लेकिन अमेरिकी मीडिया में ये खबरें छाई हुई है और बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पेंटागन ने एक स्टडी रिवील किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मिलिट्री पायलट्स और जो ग्राउंड क्रू होता है उनको ज़्यादातर कैंसर होने की जो रिपोर्ट्स आई उसमें स्टडी में ये दिखा गया है कि उनको ज़्यादातर कैंसर होने की संभावना है। और कैलिफोर्निया के आकाश में एक तरीके का एक मतलब एक प्रकाश देखने को मिला, वो उल्कापात का प्रकाश था, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी थी, आई मीन स्पेस की कोई एक्टिविटी, ये अभी तय नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें तो कनाडा ने अपने जो इमिग्रेशन लॉज है वो सीरिया के और टर्की के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक, उनके लिए थोड़े रिलैक्स कर दिए हैं। और साथ ही साथ जो बवाल मचा हुआ है कनाडा में, 700 भारतीय विद्यार्थी वापस आ सकते हैं, तो उसका जो रैकेट का एक सूत्रधार था भारत में, ब्रिजेश मिश्रा, जो कि एक फेक एडमिशन लेटर्स वगैरह देता था, उसको जलंधर पुलिस उसके सामने केस रजिस्टर करके उसको कभी भी पकड़ सकती है, उसको हिरासत में ले सकती है। और यहाँ पे भी एक बात आ रही है कि जो एडमिशन लेटर्स दिए गए थे विद्यार्थियों को, 700 जो वापस आ रहे हैं उनको मतलब बोगस एडमिशन लेटर्स दिए गए थे। मतलब वहाँ पे भी ये सब हो रहा है आजकल देश में, कुछ ना कुछ घोटाला घपला, तो यही सब है। मतलब फॉरेन में भी इसका इम्पैक्ट होता है, भारत देश का आखिर नाम खराब होता है। आगे बात करते हैं, याद होगा आपको ग्लैडिएटर फिल्म, जो ग्लैडिएटर फिल्म थी उसके भी सीक्वल शूट हो रही है माल्टा में, और डेंजल वॉशिंगटन उसमें शायद एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, ऐसी बातें आ रही है सामने। वेस्टमोरलैंड कैरिबियाई जो द्वीप है उसमें वेस्टमोरलैंड में पिंक आइज के कुछ केसेस डिटेक्ट हुए, मतलब आँख को लेके कुछ बीमारी के केसेस डिटेक्ट हुए, और पूरे मतलब तंत्र ने वहाँ पे एक अलर्ट जारी कर दिया है और पूरा तंत्र लग चुका है कि इस बीमारी को काबू में कैसे लिया। वहाँ की जिसको बोले आबादी कम होती है तो तंत्र इमीडिएटली काम पे लग जाता है बीमारी को कर्टेल करने में। साथ ही साथ बात करें अगर तो यूएस इमिग्रेशन एजेंट्स को अरेस्ट किया गया है। कैरिबियन नेशनल्स जो है, नेशन वाइड जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कुछ यूएस इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि कुछ रैकेट चलाते थे वो इमिग्रेशन का लेके कैरिबियन आइलैंड में। और ब्राज़ीलियन सॉकर्स
उनको किसी ने मतलब उल्लू बना दिया क्रिप्टो करेंसी के मामले में। तो ब्राज़ीलियन सॉकर के कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जो थे उनको मतलब उनका पैसा क्रिप्टो में डलवा के कई लोगों ने उनके साथ क्रिप्टो स्कैम कर दिया है। अर्जेंटीना के इकोनॉमिक मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक उनको करीबन 235 मिलियन डॉलर देगा, उसकी लोन देगा। अर्जेंटीना के हालात फिलहाल बहुत बुरे, वहाँ पे महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे है, तो ये बात आ रही है। साथ ही साथ गुयाना और यूएस अमेरिका मतलब अपने एनर्जी सेक्टर, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, अपने ऑयल गैस तेल के जो भंडार वगैरह है उसको लेके कुछ बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद उसमें से भी खबरें मिल सकती है कि किस तरीके से वो अपना एक एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। वेटिकन ने अपनी जो एम्बेसी थी निकारागुआ में वो बंद कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से कैथोलिक चर्च पे कुछ समस्या हुई थी, क्रैकडाउन हुआ था वहाँ की गवर्नमेंट को लेके, तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पैसिफिक टापुओं की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलमन आइलैंड, ये जो आर्चिपेलागो है पूरा, वहाँ पे अगर क्या हो रहा है तो लाखों की तादाद में मछलियाँ मृत परिस्थिति में पाई गई है ऑस्ट्रेलिया की उस नदी में। मतलब मृत मछलियाँ अभी उस नदी से भी बास आ रही है। और ये कुछ हुआ है मेरे ख्याल से, जो खबरें आ रही है हीट वेव को लेके। हीट वेव की वार्निंग थी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, तो इसकी वजह से मछलियाँ, पानी का शायद टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो ये मछलियाँ मर गई है। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड में भी कुछ ऐसा डिजीज़ देखने को मिला है बर्ड्स में, तो एक आउटब्रेक है और वहाँ पे भी बहुत सारे हज़ारों की तादाद में पंछी मर चुके हैं। तो कहीं पंछी मर रहे हैं, कहीं कोई डेटा छिपा रहा है, कहीं मछलियाँ मतलब मर रही है। भारत में भी और गुजरात में भी अगर आप देखें तो सब जगह पे ओले गिर रहे हैं, बारिश, बेमौसम की जो बारिश गिर रही है, कहीं लाइटनिंग हुई, बिजली गिरी, तो गेहूं की जो फसल थी वो मतलब जल के राख हो गई। तो ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और मेलबोर्न एयरपोर्ट पे कोरियन नागरिक पकड़ा गया जो कि करीबन $3,70,000 लेके ट्रैवल कर रहा था। और एक लाइव शो में एक टीवी प्रेजेंटर महिला जो थी वो अचानक ही गिर पड़ी, मतलब फेंट हो गई। तो यंगस्टर्स में ये देखने को मिल रहा है आजकल, कोई क्रिकेट खेलते हुए मतलब उनका हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन हेल्थ को लेके या स्ट्रेस लेवल को लेके कुछ ना कुछ समस्याएं कहीं ना कहीं दिख रही है। बात करें फ्रोजन पोलार्स की, आर्कटिक्स एंड एंटार्कटिक्स की, तो कुछ हज़ारों की तादाद में जो पंछी थे जो ब्रीडिंग करते हैं, खास करके एंटार्क्टिका में, वो ब्रीड नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे जो माहौल था, ऑस्ट्रेलिया की जो एंटार्क्टिका की जो समर ऋतु थी, वहाँ पे कुछ मतलब हवामान कुछ बराबर नहीं रहा और इसकी वजह से ये लोग ब्रीडिंग नहीं कर पाए, मतलब ये पंछी जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर पाए। साथ ही साथ खबरें आ रही एडवेंचर को लेके, तो रॉयल एनफील्ड ने एक एडवेंचर ट्रिप की है एंटार्क्टिका में। देखने वाला एक वीडियो है, वायरल हो रहा है सब जगह पे, खास करके पोलार के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें, कैसे मतलब रॉयल एनफील्ड चलाते हैं आर्कटिक सर्कल पे। और एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है रॉयल मरीन्स और डच फोर्सेस के बीच, जो पैराशूट से उतरे, और ये भी मतलब वीडियो देखने लायक है। और साथ ही साथ वैज्ञानिकों को एक सबसे बड़ा ओल्डेस्ट सी रेप्टाइल, उसके कुछ अवशेष मिले हैं आर्कटिक आइलैंड में, जो कि माना जाता है कि 2 मिलियन ईयर्स, मतलब कि 20 लाख साल पुराने ये अवशेष है। तो यही खबरें पूरे देश दुनिया सब जगह से। आने वाले दिनों में हम थोड़ा भी मतलब ये एक तरीके का एक ट्रायल रन है, हम आने वाले दिनों में भारत और गुजरात से भी खबरें लेके आएंगे, बिजनेस की भी दुनिया की खबरें लेके आएंगे। तो फिलहाल ये पैक यहीं पे हम क्लोज करते हैं। दुनिया भर की खबरें देखते रहिए और लॉग ऑन होते रहिए हमारी वेबसाइट dateline.gujaratnews.com पर, DATELINEGUJARATNEWS.com पे, जहाँ पे ये सब खबरें आपको लिंक के रूप में देखने को मिलेगी। और आपका आने वाला दिन कल शुभ रहे। शुभ रात्रि। थैंक यू।